Hello everyone. So see, because of the positive time, हम ये कह सकते हैं that there are certain chapter that we can do through this method also. So go through this method, listen to this particular topic, and let me know that whether you understand this topic or not. I'll be try to be as detailed as I can. See, when we talk about the coordination, and it is also called the essence of the managing. So why it is essence of the managing? First of all, what exactly is coordination? जब आप coordination बोलते हो तो coordination का मतलब भी यही है सिंपल में, there should be a uniformity of action. There should be unity of action, obviously towards the pursuit or towards the achievement of a common goal or a common objective. But ultimately हम ये कहना चाहते हैं, there is a group of people who are trying to achieve a single or certain predefined objective of the organization, and they have to make arrangement in a way so that each and every action is coordinated. ठीक है, अब इसे आप ये भी कह सकते हो कि इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ कोलैबोरेटिव वे में इफ़ेक्टिवनेस के साथ किसी काम को करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेशन का एक बहुत सिंपल मतलब ये भी होता है सिंक्रोनाइजेशन. एवरीथिंग शुड बी इन अ पैटर्न, should be in a sequence. Only then we can say that yes, this is something where we are trying to achieve certain level of coordination in doing an activity. It is also considered to be a continuous process, and it is a continuous process क्योंकि ultimately organization का कोई भी objective हो वो कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता है. कोऑर्डिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आप कोई भी डेफिनेशन याद कर सकते हो. वन ऑफ द डेफिनेशन गिवन बाय द हेनरी फ्योल सेज दैट इट्स ऑल अबाउट हार्मोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग योर एफर्ट, इंडिविजुअल एफर्ट फॉर व्हाट, फॉर बेटर एक्शन एंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. सो अल्टीमेटली योर कोऑर्डिनेशन इज अबाउट दिस. नाउ व्हेन वी आर टॉक, जो डेफिनेशन है वही आपको कोऑर्डिनेशन का नेचर या उसके फीचर्स कुछ भी कह लो वो समझाएगी. सो देखो, कोऑर्डिनेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इंटीग्रेटेड एफर्ट, हारमोनियस एफर्ट, सिंक्रोनाइज्ड एफर्ट, अ सीक्वेंस्ड एक्टिविटी. सो चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें कितने भी डिपार्टमेंट हो और उसमें कितने भी लोग काम करते हों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सब काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ organizational goal, and that is why all the activity should be integrated towards the achievement of those goal only. Secondly, when we talk about organization में coordination, तो coordination is all about unity of action also. क्योंकि अभी जैसे मैंने बोला, अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है म्यूज़िकल ऑर्केस्ट्रा. अगर हर कोई म्यूज़िक अपने हिसाब से बजाने लगे तो वो म्यूज़िक नहीं, वो एक नॉइज़ हो जाएगा. When all the members of the orchestra are actually following a single tone, it means they are following a single objective. तो वो म्यूज़िक के फॉर्म में आता है. So that is why unity of action is also important. And as I told you, it's a continuous process. ये कोई one time process नहीं है कि you are doing today and it is not required tomorrow. दूसरा, it's a pervasive function. See, when something is required at the all levels of management, it becomes a pervasive function, and it is a pervasive function क्योंकि चाहे आप बिजनेस लेवल पे बात करो, चाहे आप नॉन बिजनेस लेवल पे बात करो, चाहे आप टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल के मैनेजमेंट की बात करो, किसी भी पॉइंट पे जो भी मैनेजीरियल फंक्शंस होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन अपने आप में रिक्वायर्ड है. बिकॉज वेयर एवर ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड, वेयर एवर ह्यूमन एक्शन एंड एक्टिविटीज़ आर रिक्वायर्ड, कोऑर्डिनेशन उसका पार्ट बन जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक है, देन कोऑर्डिनेशन इज़ अ डेलिबरेट एक्टिविटी. आपको अपने अंदर लानी पड़ती है, आपको वक्त के साथ अपने आप को समझना पड़ता है कि वाई कोऑर्डिनेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी. नाउ व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है. जो अभी ऑर्केस्ट्रा का एग्जांपल या किसी भी चीज़ का एग्जांपल हो, वहीं पे समझ लो वाई. आपका एक लीडर है, एक मैनेजर है जो ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को परफॉर्म करने की कोशिश करता है, आपको बताता है कैसे परफॉर्म करना है, एंड वाई दोज फंक्शंस आर बीइंग परफॉर्म सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव. वन थिंग. नाउ द पॉइंट इज, he is also supposed to make you understand how to move in a particular direction which goes towards the achievement of those goal. तो ये उसका काम है कि वो यूनिफाइड एक्शन और जैसे हम हार्मोनियस सॉल्यूशन बोलते हैं उसे मेंटेन कर सके. अब किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज में अगर आप कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ ला सकते हो, उसे एक्चुअली एक रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो,
So how it will happen, I mean help you? First of all, it will give you best result. It will give sometime best result, because ultimately there is no duplication of effort. The result is towards the achievement of organizational goal. You will be able to do the task creatively, and you will be able to reduce the duplication by being more effective and efficient. कोई डिले नहीं होता, कोई ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, कोई नॉन कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी नहीं होती. ठीक है. और when humans are coordinated with each other, they are actually creating a kind of environment जहाँ पे वो अपने efforts को, अपनी expertise को better utilize कर सकते हैं. So इसीलिए coordination में human resources का भी utilization अच्छी तरह से हो जाता है. दूसरा, चाहे टेक्नोलॉजिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, एनी टाइप ऑफ एनवायरनमेंट विच अफेक्ट्स दी ऑर्गेनाइजेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दे अगेन आर सपोज टू वर्क इन कोऑर्डिनेटेड वे. सो जब कोऑर्डिनेटेड वे की बात कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में आने वाले चैलेंजेस को भी मीट आउट कर पाओगे. एंड व्हेन यू आर कोऑर्डिनेटेड, व्हेन यू आर ट्राइंग टू परफॉर्म योर एक्टिविटीज़ इन अ हारमोनियस वे, व्हेन you are actually trying to achieve the organization objective wholeheartedly, जिसे आप बोलते हो, तो आपका मोराल भी as a person increase होता है. This is a very good case which you are supposed to read, that is which is called excellence through coordination. Now how you can achieve a level of excellence through coordination, कि बॉम्बे के डब्बा वाला का एक जो पॉइंट है, अगर किसी को पता हो या सबको ही पता है दैट बॉम्बे डब्बा वालाज आर क्वाइट फेमस टू प्रोवाइड देयर ऑडियंस और देयर कस्टमर द होम कुक्ड मील एंड दैट टू द हॉट मील. वो कभी भी ठंडा खाना सर्व नहीं करते हैं, ना ही घरों तक पहुंचाते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे आर यूजिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज their way to achieve that excellence? There is no technology. They are not highly technologically equipped people. They are highly coordinated people. That is where their USP lies. जहाँ पे आप ये कहोगे कि चाहे वो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पे डब्बा लेके जाना हो, गाड़ी से ट्रैवल करवाना हो, किसी साइकिल से करवाना हो, जैसे भी हो, वट एवर मीन्स दे आर हैविंग फॉर द ट्रांसपोर्टिंग, दे आर यूजिंग इट इन सच अ कोऑर्डिनेटेड वे कि उनके पास एक्चुअली नेग्लिजिबल टेक्नोलॉजी है. हार्डली आई थिंक फ़ोन, और देर आर सर्टेन थिंग्स दैट दे आर यूजिंग फॉर टेकिंग द ऑर्डर, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द मनी एंड एवरीथिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर नॉट रिलाइंग ऑन द टेक्नोलॉजी, दे आर रिलाइंग ऑन ईच अदर कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी. सो it is a good case study to understand that sometimes coordination actually gives you a kind of a level of excellence where even technology is behind that. Then why coordination is supposed to be the essence of managing? See, your manager functions, managerial functions are planning, organizing, staffing, directing, controlling. ये सबको पता है. जो भी आप फंक्शन करो, चाहे फर्स्ट चाहे लास्ट, ultimately it is going toward the achievement of organizational objective. That we also know. So how coordination, or what kind of role coordination plays in each and every managerial function? So first of all, coordination is all about through planning also. When we are talking about planning का मतलब क्या होता है? Planning का मतलब होता है organization के plans बनाना. What exactly organization is supposed to do, how to do, when to do, क्या करना है, कैसे करना है, कौन से मैनेजर होंगे, कौन से डिपार्टमेंट में क्या काम है, क्या प्लान है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अचीव क्या करना है, क्या शॉर्ट टर्म है, क्या लॉन्ग टर्म है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी रिटन डाउन इन प्लानिंग ओनली. नाउ द पॉइंट इज़, अब अगर उसी प्लानिंग में से आप एक कोऑर्डिनेशन वर्ड हटा दो तो वो प्लानिंग अगेन मीनिंगलेस हो जाएगी. बिकॉज मैंने बार बार एक ही वर्ड बोला है, दैट नेवर एंड नन ऑफ द डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन. सो इफ नन ऑफ द डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन, अल्टीमेटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज दैट every department or their plan are interconnected to each other, so the effort should also be coordinated. Same goes for the organizing. When we are talking about organizing में आपको ये पता चलेगा किस तरह के डिपार्टमेंट होंगे, कौन सी पोस्ट होंगी, how many people are going to work in the organization, who is whom superior or subordinate, everything. Now the point is, again, think of it as कि there is no coordination among the department, there is no coordination among their activities, there is no coordination among deciding about who is going to work for whom, then the whole process of organization will fail. So ultimately organizing as an activity needs coordination while organizing all those activities. Then
कोऑर्डिनेशन थ्रू स्टाफिंग, अब स्टाफिंग में किसकी कितनी सैलरी होगी, वेज डिटर्मिनेशन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन, कौन सी ट्रेनिंग चाहिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब आपके इस कोऑर्डिनेशन का आपके ये स्टाफिंग फंक्शन का पार्ट होते हैं. नाउ द पॉइंट अगेन इज कि व्हेन यू वांट टू अचीव अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग द ऑर्गेनाइजेशन पीपल, तो उसमें या आई शुड से व्हेन यू वांट टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, उसमें अगेन द कोऑर्डिनेशन टू द पीपल इज रिक्वायर्ड एंड दोज पीपल हैव बीन put into the organization through staffing only. Then it comes to the directing. अब वो लोग क्या काम करेंगे, उन्हें ऑर्डर कौन देगा, उनके इंस्ट्रक्शन, उनकी कोचिंग, उनका कौन एग्जैक्ट सबॉर्डिनेट है, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, अगेन इसमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है. अब अगर एक मैनेजर है, वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस का ऑब्वियसली पार्ट होगा, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग का पार्ट रखता है या नहीं, हाउ ओपन ही इज़ that he is listening to other people, what their ideas are, how they want to, or in their mind what should be the way to achieve the organizational objective. Communication, how free flow communication is there because of the manager in the organization. So in that case, I would say that without coordination again these activities are not possible. And I would say one thing in a nutshell, before explaining the controlling, whenever humans are required, whenever human force is required, it's most important for people to understand that ultimately whatever they want to achieve, whether it's life or your organization, the coordinated efforts are required. Without their coordination, without understanding each other, without understanding the needs and importance, it is just not possible for them to have a successful organization or a successful career or a successful life, whatever it is. And again, when it comes to controlling, now when we are talking about the controlling is all about, you have certain predetermined objective, now you have achieved the objective, compare it whether it is matching the standard or not. So when you are trying to find the deviations from the between the actual and the standard, you are actually doing the controlling function. Now again, as you know that planning and controlling are actually one or other way connected to each other, one goes to the another. So अब पॉइंट यही है, आप क्या कंट्रोल करोगे, जो आपने प्लान किया था, और जो आपने प्लान किया था आप उसी को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या रिक्वायर्ड है, कोऑर्डिनेशन. डेविएशंस होती ही कब हैं या डेविएशंस किस वजह से होती हैं, उसके लिए भी कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है. सो अल्टीमेटली आप कोऑर्डिनेशन को कह सकते हो कि इट्स अ वेरी सिंगल, और जैसे यहाँ पे वर्ड लिखा है सिल्कन थ्रेड. ठीक है, एंटायर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज एक्चुअली बाइंडेड बाय दैट थ्रेड. सो इट बिकम्स एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट. Now, there is another word which is called cooperation. Sometimes people get confused between whether the coordination and cooperation words are same or not. So, understand one thing, cooperation is from heart. ठीक है, cooperation is voluntary in nature. I want to cooperate someone because I want it. It's my wish. It's cooperation. When you are talking about coordination, coordination is basically the deliberated effort जो आपको सिखाया जाता है that yes, this is the way to coordinate your activities so that the organizational objectives can be achieved. Now when we talk about cooperation, cooperation is also about the group members or the group efforts, but again it's a coordinated effort in a way that you are doing it by your will. It has not been forced on you. लेकिन coordination comes from the course, from the structure of the management, जहाँ पे you have to have unity of action to achieve the common objective. Then cooperation, again, as I told you, it's voluntary in nature. It arises out of informal relationship because it's voluntary in nature. But when it comes to coordination, can be both formal and informal, and it is part of very much managerial group or people who are working in a formal organization structure. See, अगर आप कॉपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी की हेल्प कर रहे हो विलिंगली, पर फिर भी आपके अंदर वो कोऑर्डिनेशन वाला डेलिबरेटली किसी की साथ अपने एफर्ट्स को और अपने एक्शंस को सिंक्रोनाइज करने की फीलिंग नहीं है, तो फिर आपकी कॉपरेशन भी बेकार हो जाती है. कोऑर्डिनेशन भी जो होती है वो एम्प्लॉयज़ का, डिपार्टमेंट का होल हार्टेड सपोर्ट मांगती है, लेकिन किस चीज़ के लिए, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकें. So ultimately it's not that cooperation and coordinations are way opposite to each other. Actually they go hand in hand. एक दूसरे का ही सपोर्ट है.
कॉपरेशन विदाउट कोऑर्डिनेशन यूजलेस है, एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कॉपरेशन एक्चुअली उसका कोई रूट ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखना कि चाहे आपके ऊपर कितना भी उस चीज़ का प्रेशर डाला जाए, बट देयर मस्ट बी सर्टेन लेवल ऑफ विलिंगनेस टू डू द वर्क. So coordination includes cooperation always. Okay. Then what kind of problems are there in the coordinated effort? See, coordination is also only about understanding. So whenever there is lack of cooperation, when there is lack of understanding, whether it is between people, whether it is among people, whether it is among groups or department, there is a problem in coordination. Sometimes your interpersonal relationship, how you see each other, ठीक है, that is also become a problem in coordination. In what time frame you are aiming to achieve your organizational objective, what time schedule is there, what work schedule is there, that is also a very great cause of failure in coordination. Then most importantly, when you do not have the direction where to go, why I am doing this, what exactly I am trying to achieve through this, वो important होता है. Then if there is a lack of loyalty, if lack of loyalty is there, if you do not want to understand कि so this would be these are the certain problems in the coordination, ठीक है. Now this particular topic is about the coordination mechanism. What kind of techniques can be used to have a good coordinated level in the organization? So that are very simple. Have certain clear defined goals so that people are not vaguely assuming anything. They are understanding what exactly is to be done. Then there should be clear lines of authority and responsibility. Who is responsible towards whom? What exactly they want to achieve? What are their positions required them, so that उनमें कोई conflicts ना हो. Policies, procedures and rules, they should be very much clear, well defined policy होनी चाहिए, so that किसी के mind में कोई भी doubt ना हो. Again, as I told you, coordination must be accompanied by cooperation. willingness होनी चाहिए, चाहे आपके ऊपर rules and regulations लगाए जाएं, लेकिन still एक willingness होनी चाहिए towards the organizational objective. कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन का एक बहुत बड़ा रूल होता है कम्युनिकेशन. विदाउट कम्युनिकेशन इट इज़ जस्ट यूजलेस कि आप कोई भी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग अचीव करने की कोशिश करो. सो कम्युनिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हैविंग अ गुड coordinated organization. Again, how good as a supervisor or leader you are, it is going to affect your कोऑर्डिनेटेड लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. आप किस तरह की गाइडेंस उन्हें प्रोवाइड करते हो, रियल टाइम डिसीजन मेकिंग, सबऑर्डिनेट्स को कैसे देखते हो, उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस देते हो, उनकी एक्टिविटीज़ को कैसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हो. एवरीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट द लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन. देन always have interdepartmental committees also. Always have committees where different people from a different department are part of it, so that they can regularly meet and discuss about their plannings and discuss about their problem, so that in future there won't be any less coordinated framework. And always have a liaison officer. Liaison officer is an officer in an organization who is actually responsible for the effective communication. जो दो लोगों के बीच में, दो डिपार्टमेंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन में लिंक का काम करता है. सो टू हैव अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ liaison officer. So what would be the principles of coordination? See, principles of coordination are very simple. Always have a direct contact. ठीक है, there should not be any mediator. Always have the early start, so that from the very early start, that is planning and the decision making stage, have organization or try to have coordination among the people. Always reciprocate the relationship, the kind of material environment, or I should say the factors that are affecting you, same way में reciprocate करना ज़रूरी होता है. And most important, the continuity. It's not a one time process. It's just not a one time process. You have to go through this process again and again in organization to have a coordinated environment. So this was the end of a chapter. It's very small chapter. Just listen to this lecture once or twice or thrice, whatever you feel like, and let me know whether you like this concept or not. Thank you.